ये कहानी गंगाराम की है। गंगाराम बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। गंगाराम बिजली विभाग में काम किया करता था। वहां से रिटायर होने के बाद उसने निर्णय लिया कि वह घर पर खाली नहीं बैठेगा, वह कुछ ना कुछ काम करेगा। तब कुछ दिनों बाद उसने पड़ोस के गांव में चौकीदारी का काम करना शुरू किया। बहुत कम समय में गंगाराम लोगों से घुल मिल गया था। वो उनके साथ ऐसे रहता था जैसे वो उसी गांव का हो। गांव के लोग गंगाराम का बहुत सम्मान किया करते थे। नमस्ते काका। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो। एक बार गंगाराम रात में पहरा दे रहा था। उसने देखा कि एक चोर चोरी करके भाग रहा था। ये देखकर गंगाराम उसके पीछे भागा और कुछ दूर जाकर उसने चोर को पकड़ लिया और कहा, नालायक, तुझे शर्म नहीं आती? हट्टा कट्टा होकर इस उम्र में चोरी करते हुए। अब तुझे पुलिस के हवाले करूंगा, तभी तुझे अकल आएगी। गंगाराम की बात सुनकर चोर डर जाता है और कहता है, नहीं काका, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ। ये सब मैं मजबूरी में करता हूँ। मेरे पास खाने को नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उसकी बात सुनकर गंगाराम कहता है, अगर खाने को नहीं है तो काम क्यों नहीं करता, चोरी क्यों करता है? चोर कहता है, काका, मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन बेरोजगारी इतनी है कि कोई काम मिलता ही नहीं है। उसकी बात सुनकर गंगाराम कहता है, तेरे साथ कुछ भी परेशानी हो, लेकिन चोरी करना जुर्म है। मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगा, उनको बताना अपनी परेशानी। चोर समझ जाता है कि ये ऐसे नहीं मानेगा। फिर वो गंगाराम को लालच देने की कोशिश करता है और कहता है, देखो काका, आपको मुझे पुलिस के हवाले करके क्या मिलेगा? आप चाहो तो इसमें से आधा आप ले लो और मुझे छोड़ दो। ये आधा भी इतना होगा कि जितना आपकी तनख्वाह भी नहीं होगी। आप पूरी रात जागकर लोगों की चौकीदारी करते हो, उसके बदले आपको बस थोड़े से पैसे मिलते होंगे। आप जरा दिमाग से सोचो कि पूरे महीने रात में जागकर जितना आपको मिलता होगा, उससे कहीं ज्यादा मैं आपको एक झटके में दे रहा हूँ। उसकी बात सुनकर गंगाराम सोच में पड़ जाता है और चोर मौका देखकर भाग जाता है। तभी वो आदमी आ जाता है जिसका सामान चोरी होता है और कहता है, क्या हुआ काका, वो चोर पकड़ में नहीं आया? गंगाराम कहता है, हाँ, चोर भाग गया, लेकिन मैंने तुम्हारा सामान बचा लिया। सामान देखकर वो खुश हो जाता है और कहता है, धन्यवाद काका, अगर आप ना होते तो मैं बर्बाद हो जाता। इसके बाद दोनों वापस चले आते हैं और गंगाराम अपने काम में लग जाता है। फिर कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और एक दिन गांव के एक आदमी के घर चोरी हो जाती है। वो ये सब देखकर बहुत रोता है। उसके घर गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उनको देखकर वो कहता है, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, मेरी सारी जमा पूंजी चली गई। उसको रोता देख गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम पुलिस के पास जाएंगे, चोर पकड़ा जाएगा। फिर वो रोते हुए कहता है, पुलिस के पास जाकर क्या होगा? मेरी सारी जमा पूंजी तो चली गई और गांव का चौकीदार कहाँ मर गया था, जो उसके होते हुए चोरी हो गई। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि चौकीदार के होते हुए चोरी कैसे हुई। फिर सभी फैसला करते हैं कि चौकीदार को बुलाया जाए। थोड़ी देर बाद गंगाराम वहां आ जाता है और कहता है, क्या बात है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सब ठीक तो है ना? देखो गंगाराम, कल रात सोहन के यहाँ चोरी हो गई। हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे होते हुए चोरी कैसे हुई। क्या चोरी हो गई? लेकिन मैं तो अपनी जगह पर था।
मैंने किसी चोर को नहीं देखा। काका आप सच सच बता दो। मुझे शक है कि आपकी मिलीभगत से चोरी हुई है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ये सब क्यों करूंगा? गंगाराम सबको समझा रहा होता है। तभी एक आदमी आता है और कहता है, चोरी गंगाराम ने ही की है। कल रात मैंने गंगाराम को सोहन के घर से निकलते हुए देखा था। देखा तुम सब लोगों ने। हमने इस आदमी को भरोसे पे अपने गांव की रखवाली के लिए रखा था, लेकिन इसने हमारे साथ गद्दारी की। हमने गांव की रखवाली के लिए चौकीदार रखा था, लेकिन यहाँ तो चौकीदार ही चोर निकला। चौकीदार चोर हैं, 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 चौकीदार चोर हैं। ये सब देखकर गंगाराम बहुत घबरा जाता है और कहता है, तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। कल रात तो मैं ड्यूटी पर ही नहीं था, तो चोरी कैसे करूंगा? झूठ मत बोलो गंगाराम, कल रात मंगल ने खुद तुम्हें अपनी आंखों से चोरी करते हुए देखा है। चाचा ये ऐसे नहीं मानेगा, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाना, मैं सब सच बताता हूँ। दरअसल कल मुझे अपने किसी बीमार रिश्तेदार को देखने जाना था, तो मैंने अपनी जुड़वा भाई से कहा कि तुम मेरी जगह ड्यूटी कर लो। हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, कोई भी तुम्हें नहीं पहचानेगा, और इसके बदले मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। मेरा भाई थोड़ा बदमाश है, ये चोरी उसी ने की होगी। आप पुलिस को मत बुलाना, मैं सोहन जी का सारा सामान वापस दिला दूंगा। सभी लोग गंगाराम की बात मानकर उसके घर जाने का फैसला करते हैं। सभी लोग गंगाराम के घर आ जाते हैं और उसके भाई को देखकर चौंक जाते हैं, जो बिल्कुल गंगाराम की तरह दिखता है। गंगाराम अपने भाई को बहुत डांट लगाता है और उसे चेतावनी देता है कि उसने कभी कोई गलत काम किया तो उसे पुलिस के हवाले कर देगा, और सोहन का चोरी किया हुआ सामान उसे वापस दिला देता है। ये सब देखकर लोगों को यकीन हो जाता है कि गंगाराम चोर नहीं, और वो गंगाराम से माफी मांगते हैं। गंगाराम हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। तुम बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान हो। तुम अपनी ड्यूटी पूरा मन लगाकर करो। हमें तुम पर बहुत भरोसा है। गंगाराम के रिश्ते लोगों से पहले से भी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं और सभी गांव वाले भी उसके साथ खुशी से रहते हैं। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।